ऑपरेट, आपके पास होगा ये क्वेश्चन, मैंने पीडीएफ भेज दिया है, आप पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल के रखेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। राजू लिमिटेड ऑपरेट नंबर ऑफ रिटेल आउटपुट्स, राजू लिमिटेड जो है वो ऑपरेट करता है कई सारे आउटलेट, रिटेल आउटलेट बोलते हैं उनको, यानी कि फुटकर दुकानें। क्या करता है? फुटकर दुकानें, रिटेल आउटपुट मतलब फुटकर दुकानें, ठीक। तो राजू लिमिटेड एक कंपनी हो गई। इधर देखूं थोड़ा सा कि जो राजू लिमिटेड है वो एक कंपनी, और उसने कई सारे आउटलेट यानी कि फुटकर दुकानें खोल रखी हैं, उसकी खुद की है। इस तरीके से ये रिटेल है। रिटेल मतलब जो मार्केट में हमको दुकानें मिलती है ना, जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह नहीं करती, गुड्स परचेज करती है और सेल करती है। तो राजू लिमिटेड ने अपनी खुद की बहुत सारी रिटेल की फुटकर दुकानें खोल रखी है। तो अच्छी बात है ना, बढ़िया है, गजब है राजू लिमिटेड। कॉमर्स ले रखा है ना आपने, तो आपका भी दिमाग तो ऐसे ही दौड़ना चाहिए कि हमारी भी कोई, हम राजू लिमिटेड खोलें, कुछ बनाए, एक फैक्ट्री खोलें, है ना, उसको फैक्ट्री में कुछ प्रोडक्ट बनाए और उसके बाद खूब सारी हमारी खुद की दुकानें खोल दे, और उस दुकानों के जरिए, उस रिटेल आउटलेट्स के जरिए आगे सामान कस्टमर को, फाइनल कस्टमर को बेचे। ओके, वेरी गुड, यही तो बिजनेस है, यही तो कॉमर्स है। ओके, विच गुड्स आर इनवॉइस्ड एट होलसेल प्राइस, राजू लिमिटेड जो है अपनी जितने भी रिटेल आउटलेट्स हैं, रिटेल आउटलेट्स हैं, उनको होलसेल प्राइस पर गुड सेंड करता है। कौन सी प्राइस पे बेटा? होलसेल प्राइस, होल सेल प्राइस। फिर ये क्वेश्चन क्या समझ में आया मैंने जो पढ़ाया आपको, बताइए। देखो, चलिए थोड़ा सा मैं बताता हूं आपको। और दो तरह की प्राइस होती है। बेटा दो, ये फैक्ट्रीज होती है ना, फैक्ट्रीज जहां मैन्युफैक्चरिंग होता है गुड्स, वो जितने भी रिटेल्स होते हैं उनको गुड्स होलसेल प्राइस पे सेंड करता है, होलसेल प्राइस पर। और फिर ये जो रिटेलर होते हैं ये आगे गुड्स कस्टमर को सेल करते हैं मार्केट प्राइस पर। तो इस तरीके से काम होता है। तो हमारा भी यहां पर कुछ इस तरीके से रिलेशन बन चुका है। देखो क्या रिलेशन है, राजू लिमिटेड ने खूब सारे रिटेल आउटलेट्स खोल चुके हैं, रिटेल आउटलेट्स, बहुत सारी दुकानें, और वहां पर वो होलसेल प्राइस पर गुड्स को क्या करता है? सेंड करता है। ओके, अब होलसेल प्राइस है कितनी? होलसेल प्राइस कितनी है? विच इज, ये प्राइस नहीं लिखा हुआ है, इधर कर देना आप काट के, कॉस्ट, कॉस्ट प्लस 25%, कॉस्ट प्लस 25%। सो होलसेल प्राइस क्या है? होल सेल प्राइस यानी कि थोक मूल्य, वो है कॉस्ट प्लस 25%। कॉस्ट को हम एज्यूम कर लेते हैं 100, 100 का 25 हो गया 25, तो होलसेल प्राइस कितनी हो गई? 125। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। आज तो मैंने स्क्रीन भी जो है दूसरी यूज कर रहा हूं मैं, कल से इसको और थोड़ा वाइट कर देंगे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दीज आउटलेट सेल गुड्स एट द रिटेल प्राइस, ये आउटलेट्स आगे गुड सेंड किसको किसको करते हैं? ये आगे करते हैं कस्टमर्स को, फाइनल कस्टमर को, या जो भी कस्टमर है उनको कर देते हैं। और वो किस पे करते हैं? रिटेल प्राइस पर, जो मार्केट प्राइस होती है, रिटेल
प्राइस, फुटकर मूल्य बोलते हैं। तो रिटेल प्राइस पे कितना करते हैं, होलसेल प्राइस प्लस 20%। इसने बोला होलसेल प्राइस प्लस 20%, तो हमारी रिटेल प्राइस क्या हो गई, रिटेल प्राइस हो गई हाँ, हमारी जो रिटेल प्राइस है वो हो गई होलसेल प्राइस प्लस होलसेल प्राइस प्लस कितना, 20%। अब देखो बेटा, होलसेल प्राइस कितनी है, ये रही, बताऊं, होलसेल प्राइस ये रही 125, तो 125 125 प्लस 20%। अब 125 का 20% कितना होता है, 125 का 20% वो होता है 25। कैसे आएगा, 125 का 20% तो हो जाएगा 125 प्लस 25, तो ये आ गया 150। तो दो तरह की प्राइस हमारे पास है, एक होलसेल प्राइस है वो कितनी है 125, और एक रिटेल प्राइस है वो कितनी है 150। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो थम्स अप भेजो फटाफट। तो दो तरह की प्राइस हमको क्वेश्चन में दे रखी है। ओके, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखिए आगे क्या है। फॉलोइंग इज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑफ द आउटलेट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। हमको 31 मार्च 2018 की कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, कुछ सूचनाएं दे रखी है, और ये इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड दे रखी है, ये इंफॉर्मेशन दे रखी है आउटलेट से रिलेटेड, यानी कि इनसे रिलेटेड, देखो इससे रिलेटेड दे रखी है, ये आउटलेट्स है ना, इनका डेटा दे रखा है। ओके, करना क्या है, क्या क्या दे रखा है, जितने भी आउटलेट्स हैं ये सब मिला के इनका ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, स्टॉक एट द आउटलेट 1 अप्रैल 2017, क्योंकि ईयर 31 मार्च 2018 का डेटा दे रखा है 31 मार्च का, तो 1 अप्रैल 2017 क्या हो गया ओपनिंग स्टॉक, तो ये ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। ओके, 30,000। फिर आपको दे रखा है गुड्स इनवॉइस टू द आउटलेट ड्यूरिंग द ईयर, गुड्स जो इनवॉइस हुआ है आउटलेट को वो कितना हुआ है 3,24,000, मतलब आउटलेट्स ने गुड्स कितना रिसीव किया 324। लेकिन आप एक बार सोच के देखिए, जो हमारा राजू लिमिटेड रिटेल आउटलेट्स को जो गुड्स सेंड करता था वो किस पे करता था, होलसेल प्राइस पे। होलसेल प्राइस कितनी है 125, यानी कि जो ओपनिंग स्टॉक है ये किस पे है, ये 125 पे है। और इसके अलावा जो गुड्स रिसीव किया है आउटलेट ने राजू लिमिटेड से वो भी कितने पे किया 125 पर, ये ध्यान रखना, ठीक है, कॉस्ट पे नहीं है, उसमें होलसेल प्राइस पे है, क्योंकि आउटलेट्स को जो भी गुड्स भेजा जाता है वो होलसेल प्राइस पे भेजा जाता है। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट मेड बाय द आउटलेट, जीपी दे रखा है ये 60,000 का। ओके, गुड्स लॉस्ट बाय फायर क्वेश्चन में मिसिंग है, मतलब कुछ जो गुड्स है वो आग से नष्ट हो गया, लेकिन कितना हुआ वो हमको कैलकुलेट करना है। एक्सपेंसेस कितने हुए आउटलेट्स के 20,000 रुपए के, और स्टॉक एट द एंड ये भी होलसेल प्राइस पे दे रखा है, यानी कि 125 पर कितना है 36,000, ये क्या हो गया क्लोजिंग स्टॉक। आपको क्या पूछा है, बाजार का रहतिया, यानी कि बाजार का रहतिया, मैं बता देता हूं आपको। 31 मार्च को राजू लिमिटेड की पुस्तकों में क्या क्या बनाना है, स्टॉक अकाउंट आपको बनाना है,
ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, ठीक है, और आपको बनाना है स्टॉक रिजर्व अकाउंट। 3 चीजें बनानी है, अगर हिंदी में समझ में नहीं आ रहा इंग्लिश में लिख दो, स्टॉक रिजर्व अकाउंट। 3 अकाउंट बनाने। सबसे पहले हम स्टॉक अकाउंट बनाएंगे। स्टॉक अकाउंट बनाने के बाद हमको यह पता चल जाएगा कि लॉस कितना हुआ है, ठीक है, क्या पता चल जाएगा कि लॉस, एक चीज, हाँ चलो सब दे रखा है, लॉस कितना हुआ है वो पता चल जाएगा, लॉस बाय फायर पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम ट्रेडिंग और पीएनएल बना देंगे, फिर स्टॉक रिजर्व अकाउंट भी बनवा दूंगा। तो सबसे पहले मैं स्टॉक अकाउंट बना देता हूं, जो कि बहुत इजी है, देखना बेटा, स्टॉक अकाउंट हार्ड नहीं है। देखो जी, यहां बना देते हैं स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट, देखो जी कैसे बनाएंगे देखना। स्टॉक अकाउंट किसका? आउटलेट्स का। किस पे बनेगा? डब्ल्यूपी मतलब होलसेल प्राइस पे बनेगा, ठीक है। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस। अब कोई बोले सर स्टॉक अकाउंट तो बनाना आता ही नहीं, तो स्टॉक अकाउंट में कुछ है नहीं बनाना, क्या नहीं आता? स्टॉक अकाउंट कैसे बनेगा? ओपनिंग स्टॉक, फिर और रिसीव करेंगे तो ऐड हो जाएगा, बेचेंगे तो लेस हो जाएगा, लास्ट में क्लोजिंग बच जाएगा। तो 11th क्लास में बनाते थे हम स्टॉक अकाउंट का। तो क्या सबसे पहले आ जाएगा टू बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी यानी कि ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना? सब होलसेल प्राइस पे बनेगा ये। ओपनिंग स्टॉक होलसेल प्राइस पे पड़ा है कितना? 30,000 रुपए का, तो यहां लिख देंगे हम 30,000 रुपए, ओके। फिर पड़ा है हमारे पास में गुड्स इनवॉइस्ड एट द आउटलेट ड्यूरिंग द ईयर। गुड्स और कितना रिसीव किया? 3,24,000 का, ये भी होलसेल प्राइस पे है। तो गुड्स रिसीव्ड और स्टॉक बढ़ गया, देखो स्टॉक 30 का था और आया, और कितना आया? 3,24,000 का, 3,24,000। तो यहां आ जाएगा गुड्स रिसीव्ड। आउटलेट ने रिसीव्ड किया ना, कहां से? फ्रॉम राजू लिमिटेड, 324। तो टोटल गुड्स कितना हो गया? 3,54,000 का, ओके। आगे फिर क्या हुआ? और तो कुछ है नहीं। हाँ, यहां 2 चीजें हुई है, एक तो हुई है सेल्स, कुछ गुड्स हमने बेच दिया, ओके। कुछ हो गया लॉस बाय फायर, कुछ माल जल गया, स्टॉक जला है ना, ये देखो लिखा हुआ है गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स, तो स्टॉक जल गया। तो टोटल हमारे पास में कितना था? 3,54,000, ठीक है। उसमें से कुछ बेच दिया, कितना बेचा वो निकाला है, लॉस बाय फायर वो भी निकालना है। हाँ, कुछ बच गया लास्ट में, वो यहां आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी, जिसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। और ये भी किस पे? इनवॉइस प्राइस पे। यहां पर सब इनवॉइस प्राइस पे, सॉरी होलसेल प्राइस पे आएगा। तो वो कितना है होलसेल प्राइस पे? 36,000, 36,000। अब अगर मैं सेल निकाल दूं, अगर बेटा मैं सेल निकाल दूं तो लॉस बाय फायर अपने आप बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा। तो मैं सेल निकाल दूं तो सेल्स कैसे निकल सकती है? सेल्स ऐसे निकल सकती है कि क्वेश्चन में हमको दे रखा है जीपी यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट। देखो कितना दे रखा है, मैं बताता हूं, ये रहा ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है आपको 60,000 का। किसका ग्रॉस प्रॉफिट है? आउटलेट का। कितना? 60,000। तो जीपी दे रखा है हमको 60,000, ओके। अच्छा मुझे बताओ, आउटलेट को, जो आउटलेट्स है उनको, जो आउटलेट्स है उनको प्रॉफिट कब होगा? जब वो गुड्स बेचेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर देना। आउटलेट्स को प्रॉफिट कब होगा? जब वो गुड्स को आगे बेचेंगे।
तो आउटलेट्स आगे गुड्स को किस पे बेचते हैं, होलसेल प्राइस पे या रिटेल प्राइस पे? आंसर दो। एक बार वापस बोल देता हूं, आउटलेट्स जो है वो गुड्स आगे कस्टमर को बेचते हैं, तब जाके उसी को सेल बोलेंगे, आउटलेट्स की सेल दे रखी है। तो आउटलेट्स जो है वो कस्टमर को गुड्स किस प्राइस पे बेचते हैं, होलसेल प्राइस पे या रिटेल प्राइस पे? सिमरन बोल रही है रिटेल प्राइस। सब जने दो आंसर, देखो देखते हैं किसका ध्यान कितना है। रिचा रिटेल प्राइस, सादावली रिटेल, रिटेल, निकिता रिटेल, साहिल खान रिटेल, बिल्कुल करेक्ट, रिटेल प्राइस पर। किस पे? रिटेल प्राइस पर। ओके, तो ये 60,000 का जो प्रॉफिट है, इसमें इसमें प्रॉफिट कितना है ये देखो, यहां पे देखो बेटा, इसमें प्रॉफिट कितना है देखो, 25 का, क्योंकि रिटेल प्राइस में प्रॉफिट कितना होता है 25, दिख रहा है? ये देखो, ये देखो रिटेल प्राइस में प्रॉफिट कितना होता है 25 का, है ना? ये तो है रिटेल प्राइस 125 प्लस 25, 125 क्या है होलसेल प्राइस, 125 क्या है होलसेल प्राइस, और उसमें 20% जोड़ा हुआ, और होलसेल प्राइस थी 125, उसका 20% निकाला तो कितना आया 25, तो ये 25 रुपए है। अगर रिटेल में कस्टमर को बेचेंगे तो 25 रुपए का प्रॉफिट होगा। हाँ, तो ये 60,000 जो है ये 25 के बराबर ही तो है। हाँ, हमको क्या चाहिए, कॉस्ट या होलसेल प्राइस? हमको होलसेल प्राइस चाहिए। क्यों? ये पूरा का पूरा स्टॉक अकाउंट जो बन रहा है ये किस पे बन रहा है, WP यानी कि होलसेल प्राइस पे, तो हमको होलसेल प्राइस चाहिए। होलसेल प्राइस कितनी है 125, तो ये 60,000 जो है वो 25 के बराबर है, 125 पे लाऊंगा तो क्या आ जाएगी होलसेल प्राइस, जो गुड सेल किया है उसकी होलसेल प्राइस, उसकी क्या आ जाएगी होलसेल प्राइस। तो 60,000 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 125, ये आ जाएगी 3 लाख रुपए। और मुझे होलसेल प्राइस ही चाहिए थी, क्योंकि स्टॉक अकाउंट जो बन रहा है रिटेलर की बुक में बन रहा है, रिटेल आउटलेट्स की बुक में बन रहा है, और पूरा का पूरा होलसेल प्राइस पे है। ये भी होलसेल प्राइस पे है, ये भी होलसेल प्राइस पे है, ये भी होलसेल प्राइस पे है, ये जो आएगा ये भी होलसेल प्राइस पे आएगा, तो सेल्स भी होलसेल प्राइस पे, वो मैंने निकाल दी, कितनी आ गई 3 लाख। ओके, अब यहां की टोटल करो, आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर में लॉस बाय फायर, तो 3,54,000 माइनस 3 लाख माइनस 36,000, तो लॉस बाय फायर आ गया 18,000। बताओ, भेजो थम्स अप, भेजो थम्स अप। तो ये स्टॉक अकाउंट पूछा था, हमने बना लिया, और उससे हमने लॉस बाय फायर भी निकाल दिया बैलेंसिंग फिगर में। अब बोला इसने प्रॉफिट निकालना है P&L अकाउंट बना के, P&L अकाउंट बना के क्या निकालना है, प्रॉफिट। आइए नेक्स्ट पेज पे बना देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा क्वेश्चन था ये, एक पेज यहां ले लेता हूं, हाँ यहां बना देते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कि यहां पर जगह है, नहीं वहां नहीं है क्या, हाँ इधर ही बन जाएगा, चलो इधर ही बना देते हैं, कि आपको दिखे नहीं दिखे छोड़ो, इधर ही बना देते हैं, नए पेज पे बना देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए।
यहां बना देते हैं। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, क्रेडिट डेबिट, पर्टिकुलर रुपीज 2, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक मेरे को याद है कितना है, 30,000। फिर 2, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम राजू लिमिटेड, होलसेल प्राइस पे बनाऊंगा मैं ये, फ्रॉम राजू लिमिटेड कितना था, 324, क्योंकि रिटेल आउटलेट्स जो होते हैं ना उनके लिए होलसेल प्राइस ही कॉस्ट है। जो रिटेल में काम करते हैं ना उनके लिए जो आगे से खरीदा है जितने में वही उनकी कॉस्ट है। बिल्कुल ओके। फिर इधर आ जाएगा बाय सेल्स, सेल्स बाद में लिखेंगे, पहले लिख देता हूं बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 36,000। ओके हाँ, ये तो 30,000 भले ही होलसेल प्राइस है, लेकिन हम तो रिटेल आउटपुट्स के लिए बना रहे हैं ना। तो अब सुनना बेटा ध्यान से, है ना, रिटेल आउटलेट होलसेल प्राइस ही इनके लिए कॉस्ट है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ओपनिंग स्टॉक होलसेल प्राइस पे क्यों लिखा, क्योंकि होलसेल प्राइस ही इनके लिए कॉस्ट है। गुड्स रिसीव किया जो होलसेल प्राइस पे क्यों लिखा, क्योंकि होलसेल प्राइस ही इनकी कॉस्ट है। क्लोजिंग स्टॉक होलसेल प्राइस पे क्यों लिखा, क्योंकि होलसेल प्राइस ही इनके लिए कॉस्ट है। बट बेटा सेल्स होलसेल प्राइस पे थोड़ी लिखेंगे, अगर सेल को भी मैं कॉस्ट पे ही दिखा दूंगा तो फिर प्रॉफिट कैसे होगा, आया ना समझ में। तो सेल्स हम ये नहीं लेंगे, सेल्स हम ये नहीं लेंगे, 3 लाख नहीं लेंगे बेटा। सेल्स कितनी लेंगे, ये 3 लाख की जो सेल्स है वो किसके बराबर है, ये 3 लाख की सेल्स किसके बराबर है, ये देखो इधर सेल्स है कितनी, 3 लाख, 3 लाख, लेकिन वो सेल्स किस पे है, ये 3 लाख क्या था, होलसेल प्राइस थी। ये देखो होलसेल प्राइस थी, मैंने निकाली थी इसीलिए इसको यहां दिखा था। तो 3 लाख जो है वो होलसेल प्राइस है, और होलसेल प्राइस कितना है हमारा, ये रहा होलसेल प्राइस कितना है 125। तो ये जो सेल है ये 125 पे है, पर हमको तो क्या चाहिए, ओरिजिनल सेल चाहिए। ओरिजिनल सेल हमारी क्या है, रिटेल प्राइस। हम आगे कितने में बेचते हैं, 150 में, 125 की चीज 150 में बेचते हैं, तभी तो 25 रुपए का फायदा होता है। तो ओके, तो इसको लाएंगे 150 पर। बताइए कितना होगा ये, 360, 3,60,000। बताइए बेटा, इस पॉइंट में किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलो, वरना यहां तक थम्स अप भेजो, क्योंकि इसके आगे तो बहुत इजी हो गया है, कुछ है ही नहीं, इसके आगे तो बहुत इजी है। ओके, थैंक यू सादाब, सैजल, पुष्पांजलि, साक्षी, सभी को थैंक यू। ओके, तो करो अब, यहां की टोटल कितनी आ जाएगी, जीपी हमको पहले से ही पता है वैसे, लेकिन फिर भी निकाल सकते हैं। 3,60,000, 36,000, 60,000 का है ना जीपी, पहले से पता है। ग्रॉस प्रॉफिट 396, यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, क्या गड़बड़ है, 360 प्लस 36,000, हाँ, माइनस 30,000,
3,24,000। अच्छा, वो भी तो दिखाना है एक। हाँ, ये देखो, एक चीज रह गई, बताऊं क्या? ये देखो बेटा, मैं बताता हूँ आपको। अपन 11th क्लास के अंदर पढ़ते थे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं ना 11th के, बेटा ये हमेशा काम आते हैं, इसलिए बोलते थे उस टाइम बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लो। तो यहां पर जो भी गुड्स रिसीव्ड या परचेज होता था फ्रॉम राजू लिमिटेड, या फिर 11th क्लास के अंदर इधर क्या होता था, परचेज होता था, उसमें से हम लेस करते थे। लॉस बाय फायर, अगर गुड्स का लॉस बाय फायर हो जाए, या फिर डोनेशन दे दे गुड्स का, या गुड्स को फ्री सैंपल में बांट दे, तो वो लेस होता था। तो यहां से भी लेस होगा, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर। और वो कितना है, वो ये रहा 18,000। अब जो बार आएगा वो आएगा भाई, 324 का स्टॉक मतलब गुड्स परचेज किया था, उसमें 18,000 का जल गया, 3,06,000 का नेट हमको मिला। अब यहां आ जाएगा 2GP ग्रॉस प्रॉफिट, 396 माइनस 30,000 माइनस 3,06,000, तो आगे 60,000। बैलेंसिंग फिगर 396, ये बाय जीपी इधर आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट 60,000 कहां आ जाएगा, इधर। ये देखो जीपी 60 ही तो था, क्वेश्चन में दिया हुआ था जीपी, ये रहा 60। ओके, बताओ यहां तक प्रॉब्लम कोई? वापस से एक बार, ये 11th का पॉइंट है बेटा। कोई भी लॉस अगर होता था गुड्स का, या गुड्स को डोनेट कर देते थे, या गुड का चैरिटी कर देते थे, या माल को फ्री सैंपल में बांट देते थे, तो परचेज में से लेस होता था, या ओपनिंग स्टॉक में से, मैंने परचेज में से लेस कर दिया। ओके, अब क्या है, यहां पर दो तरीके के खर्चे हैं। एक तो एक्सपेंसेस दे रखे क्वेश्चन में, मैं मान रहा हूं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसलिए पीएनएल में जाएंगे। ये रहे एक्सपेंसेस कितने हैं, 20,000 के। हाँ, तो यहां आ जाएगा 2 एक्सपेंसेस 20,000 एंड 2 क्या, लॉस बाय फायर। हाँ, वो इधर आएगा बिल्कुल, कितना, 18,000। तो इधर लेस करना है और इधर दिखाना है, ठीक है। तो आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट 60,000, 60 में से लेस कर दो 20 और 18। साहिल खान पता नहीं क्या कह रहे हैं, 396 में से ये लेस किया, ये लेस किया, ठीक है। 396 में से नहीं हुआ है, लॉस बाय फायर मैंने ये जो गुड्स रिसीव किया था उसमें से लेस करके फिर वो बार लिखा है। ₹22,000। बोलो जी। ओके, बताओ। लास्ट बच गया है स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व का मतलब पता है क्या है, इस ओपनिंग स्टॉक के अंदर प्रॉफिट शामिल है, इस क्लोजिंग स्टॉक के अंदर भी प्रॉफिट शामिल है। अब रिटेल आउटलेट और तो है नहीं, राजू लिमिटेड के खुद के ही रिटेल आउटलेट है, तो यहां पर जो प्रॉफिट इंक्लूड है और यहां पर जो प्रॉफिट इंक्लूड है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में, वो राजू लिमिटेड ने अभी तक कमाया नहीं, क्योंकि उसको आगे अभी तक सेल नहीं किया। तो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है उसको स्टॉक रिजर्व अकाउंट बोलते हैं, उसको स्टॉक रिजर्व बोलते हैं। तो वो कैसे करते हैं, तो देखिए मैं बता देता हूं आपको। कुछ नहीं करना, आपको ऐसा एक अकाउंट बनाना है, स्टॉक रिजर्व अकाउंट।
स्टॉक डेबिट क्रेडिट। जो इधर ओपनिंग स्टॉक दे रखा है कहां है, ये रहा, किस पे है, होलसेल प्राइस पे। हाँ, और आपको पता है होलसेल प्राइस क्या है, तो उसको हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, इसको हम इधर ट्रांसफर कर देंगे बाय, क्या लिखोगे, बैलेंस बीडी। हाँ, कितना, 30,000 जो है वो होलसेल प्राइस पे है, होलसेल प्राइस है 125, उसको ले आओ 25 पे, तो 30,000 के अंदर कितना प्रॉफिट है वो आ जाएगा, वो है 6,000। एक्चुअल में देखा जाए तो 30,000 जो है ना वो कॉस्ट में थोड़ी है, वो तो होलसेल प्राइस पे है, तो उसमें प्रॉफिट कितना जुड़ा हुआ है, 6,000 का। ऐसे कैसे, जो क्लोजिंग है, देखो ये ओपनिंग था तो उसको उधर ले गए, क्लोजिंग को इधर लाएंगे, क्लोजिंग कितना है 36,000, सीडी, ये भी होलसेल प्राइस पे है, इसको का प्रॉफिट बता दो कितना। ब्रांच अकाउंट में करते थे ना, याद है, वही तो है ये, ब्रांच अकाउंट के अंदर करते थे ना, वही तो है।